विद्यार्थियों, हम लोग अनुच्छेद कर लिए। बच्चों, दो अनुच्छेद जो रचना खंड है उसका टॉपिक है अनुच्छेद, अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, संदेश लेखन, संदेश लेखन, लेखन, नारा या उद्घोष लेखन, उद्घोष लेखन, संवाद लेखन, संवाद लेखन। ये रचना खंड का ये सिलेबस है, अनुच्छेद 6 नंबर का। 5, 10, 15, 20 और 26 नंबर का रचना खंड है। इसमें अनुच्छेद हम लोग किए। अनौपचारिक पत्र बाद में करेंगे, पहले जो नया 2 टॉपिक ऐड हुआ है इसको कर लेते हैं। संदेश लेखन, संदेश लेखन आप सब लोग जानते हैं, मैसेज जो लिखते हैं वही है क्या, संदेश लेखन। अब संदेश लेखन है क्या? किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलवाई गई बात को क्या कहते हैं? बात को संदेश कहते हैं, संदेश कहते हैं। किसी के द्वारा जब हम कोई बात खबर भेजते हैं तो उसे संदेश कहते हैं। संदेश का अर्थ है सूचना देना, सूचना देना, खबर, संदेश, सूचना देना, खबर या समाचार देना, समाचार देना। ये संदेश का अर्थ स्वीकार किया गया है कि ये सब संदेश का अर्थ होगा, स्वीकार किया गया है। अब संदेश किसी भी कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से एक बधाई संदेश, बधाई संदेश और बधाई संदेश और बधाई और शुभकामना संदेश, शुभकामना संदेश और पर्व त्योहार से संबंधित संदेश, पर्व त्योहार से संबंधित संदेश ही मुख्य रूप से हमारे सिलेबस में है। बधाई संदेश, शुभकामना संदेश और पर्व त्योहार से संबंधित संदेश। अब दूसरी बात ये है, इतना हो गया। दूसरी बात ये है कि संदेश लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश जो होगा सिलेबस के अनुसार 30 से 40 शब्द में होगा, 30 से 40 शब्द में संदेश लिखना है। दूसरा सीमा रेखा, सीमा रेखा यानी बॉक्स, सीमा रेखा बनाना आवश्यक है, बॉक्स बनाकर लिखना है। सीमा रेखा बनाना आवश्यक है यानी बॉक्स बनाकर लिखना है। तिथि और समय का उल्लेख जरूरी है, उल्लेख जरूरी है। समय और तिथि का उल्लेख जरूरी है। संबोधन, संबोधन यानी किसके लिए है, किसके लिए संदेश है, किसके लिए है, ये जिक्र करना होगा। और संदेश
भेजने वाले या लिखने वाले का पद नाम, पद और या नाम, ये इतना का जिक्र होना जरूरी है। और संदेश जो होगा, संदेश एक ही अनुच्छेद में होगा, एक ही अनुच्छेद में होगा, इसमें अनुच्छेद बदलना नहीं है। तो ये प्रमुख बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। 30 से 40 शब्द सिलेबस के अनुसार बॉक्स बनाकर लिखना है। तिथि और समय का उल्लेख, संबोधन, संदेश भेजने वाले या लिखने वाले का नाम, जानते हैं तो नाम, नहीं तो पद, और एक अनुच्छेद का होगा। तो ये संदेश लिखने में हमें इन बातों का ध्यान देना होगा। अब जो बॉक्स बनाएंगे संदेश, उसका कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट क्या होगा? संदेश का प्रारूप, संदेश लेखन का प्रारूप, फॉर्मेट इस प्रकार होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बना के यहां लिखेंगे संदेश, संदेश, ठीक है। संदेश लिखने के बाद यहां होगा तिथि, यहां होगा समय, ठीक है। उसके बाद यहां होगा संबोधन, ये हो गया संबोधन, संबोधन जो भी लिखेंगे। और उसके बाद यहां से जो संदेश लिखना है उसको लिख देंगे, जो भी संदेश हमें लिखना है इसको हम यहाँ लिख देंगे। और यही अंत में होगा प्रेषक, प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम, भेजने वाले का नाम या पद। नाम जानते हैं तो नाम, पद नाम नहीं जानते हैं तो जिस पद से संदेश भेजा जाता है। बच्चों ये तो प्रारूप हो गया। अब इसको इस तरह से समझिए, जब कोविड-19 वैश्विक महामारी के रूप में फैला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, संदेश दिए थे, मैसेज दिए थे देशवासियों को। सबसे पहला मैसेज जिस तिथि को दिए, जितने बजे दिए, यहाँ समय लिखेंगे, यहाँ तिथि लिखेंगे। संबोधन किसको किए संबोधित? देशवासियों को किए संबोधित। तो यहाँ कैसे बोलते हैं? प्रिय देशवासियों, तो यहाँ प्रिय देशवासियों। प्रेषक कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गए। प्रधानमंत्री हैं तब तो आप नाम लिख देंगे प्रेषक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लिख देंगे ऊपर। लेकिन मान लीजिए नरेंद्र मोदी देश प्रधानमंत्री नहीं संबोधित किए हैं, संदेश नहीं भेजे हैं, उनका सचिव भेज रहा है, तो सबके लिए ये आसान काम नहीं है कि सब डिपार्टमेंट के सचिव का नाम हो जाने। इसलिए प्रेषक में वहां सचिव लिखा जाएगा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। हाँ, जब हम मान लीजिए अपने दोस्त को संदेश दे रहे हैं, जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, भेज रहे हैं, तब यहाँ संबोधन में प्रिय मित्र हो जाएगा और प्रेषक भेजने वाला में यहाँ अपना नाम लिखेंगे, पद हो जाएगा मित्र। तुम्हारा मित्र लिख के ऊपर अपना नाम लिखेंगे। हालांकि तुम्हारा मित्र नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ नाम भी लिखेंगे तो वह गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हम संदेश लेखन लिखेंगे। एक बार दोहरा लेते हैं। संदेश क्या है? किसी के द्वारा भिजवाई गई या किसी के द्वारा कहलाई गई बात को संदेश कहते हैं। समाचार भेजना, खबर भेजना या संदेश भेजना, इसको संदेश के अंतर्गत माना गया है। संदेश 30 से 40 शब्द में होंगे, बॉक्स में बना हुआ होगा, एक ही अनुच्छेद होगा,
तिथि और समय का जिक्र आवश्यक है और संबोधन होगा, प्रेषक का नाम होगा। और ये है क्या? प्रारूप। इस तरह से हम लोग ये कर लिए। अगली कक्षा में हम लोग एक दो जितना कर पाएंगे उतना हम लोग संदेश लिखेंगे। ये हो गया प्रारूप। आप इसे कॉपी पर लिख लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर जब अगली कक्षा में हम लोग करेंगे तो आप पूरा करेंगे। धन्यवाद।